है सर, तो पेशेंट कहता है कि सर मुझे बार बार सुसु आ रहा है और बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है। मैं समझ गया कि इसको पोलीयूरिया हो रहा है और पोलीडिप्सिया हो रहा है। फिर वो बताता है कि जैसे ही दिन में कभी भी उठता हूँ और जैसे बैठा रहता हूँ एक साथ उठता हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं कभी भी जब भी ऐसा करता हूँ। तो मतलब इसको पॉस्चरल हाइपोटेंशन मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा इसको एडीएच से रिलेटेड कोई लोचा होगा। फिर मैं देखता हूँ कि इसकी जो रिपोर्ट्स है इसमें यूरिन की ऑस्मोलरिटी बहुत कम है, मतलब यूरिन बहुत ज्यादा पतला है और ब्लड की ऑस्मोलरिटी बहुत ज्यादा है, मतलब ब्लड बहुत गाढ़ा है। इसके अंदर सोडियम का अमाउंट भी बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो बंदा है इसमें हुआ क्या है कि जो एडीएच है वो काम नहीं कर रहा है। मतलब अब डायग्नोसिस सामने आ जाता है अपने पास, डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें होता क्या है कि एडीएच जो है ना वो या तो बन नहीं रहा है या काम नहीं कर रहा। अगर नहीं बन रहा है तो सीधा कहाँ से, नर्वस सिस्टम से दिक्कत आ गई, इसको हाइपोथैलेमस में हो सकता है या पिट्यूटरी में हो सकता है। अगर इसको वहां से दिक्कत आ गई तो वो है साइड सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। पर अगर बन तो रहा है लेकिन जो रिसेप्टर है एडीएच का, वी2 रिसेप्टर, वो वेप्टन रिसेप्टर काम ही नहीं कर रहा। अगर वो रिसेप्टर काम नहीं करेगा तब भी क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इस केस में भी क्या होगा, एडीएच काम नहीं कर रहा तो वही सिम्टम आएंगे। अब जैसे ही बंदा मेरे पास आता है और मैं कहता हूँ कि इसको डायबिटीज इंसिपिडस है, अब इस केस में मैं समझ गया कि इसको पोलीयूरिया इसलिए हो रहा था कि एडीएच काम नहीं कर रहा तो पूरा पानी बाहर निकल रहा है। पानी अगर अंदर नहीं है तो इसको बार बार प्यास भी लगेगी, और अगर इसकी बॉडी में पानी कम है, पूरा पानी बाहर निकल रहा है तो हाइपोटेंशन होने के चांसेस, इसलिए इसको पोस्चरल हाइपोटेंशन हो रहा था। अब इसके इलाज के लिए करना है, अगर बंदे को सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है तो एडीएच ही कम है, वेसोप्रेसिन कम है, उसकी बहन दे दो इसको डेस्मोप्रेसिन दे दो। वही अगर इसको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, मतलब जो वी2 चैनल है वो काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में अपन को इसको थियाजाइड दे देना है। ये पूरा डायबिटीज इंसिपिडस है।